रामेश्वर उरांव के पास जाते हैं 5 बजे तो बोलते हैं हम सोए हुए हैं। क्या वो टाइम सोने का होता है? एक राजा अपनी प्रजा को इस हालत में छोड़ करके, हम लोग रोड पे बैठे हुए थे, उस हालत में छोड़ करके वो सो सकते हैं? तो आज हम ये रोड पर बैठा दिए, ऐसा ही विकास करेंगी बेटियां, ऐसे आगे बढ़ेगी। रोड पर बैठ के हमारे झारखंड का इतिहास रचा जाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्या है, वो तो अपने घर में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा लिए हुए हैं, विरासत में उनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया है। पंचायत सचिव की नियुक्ति के आस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और नियुक्ति नहीं होने से बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, जिनका अगर बात करें नियुक्ति की तो नियुक्ति नहीं होने से बहुत असर पड़ा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी कुमारी है। अच्छा शालिनी जी, आप ये नियुक्ति नहीं हो रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपका? सर, जो होता है ना हद पार हो जाना, वो हमारी लाइफ के साथ हद पार हो चुका है। मतलब बता नहीं सकते हैं कि कितनी तकलीफ में है। ये सरकार तो सुन ही नहीं रही है। रामेश्वर उरांव के पास जाते हैं 5 बजे तो बोलते हैं हम सोए हुए हैं। क्या वो टाइम सोने का होता है? एक राजा अपनी प्रजा को इस हालत में छोड़ करके, हम लोग रोड पे बैठे हुए थे, उस हालत में छोड़ करके वो सो सकते हैं? जो हम लोग को बोले थे, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए थे, हम आते हैं आपके पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी कराएंगे, लेकिन वो तो अपने राजगद्दी पर बैठ गए, हम लोग को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए हैं। कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। हम हजारीबाग से डेली आते हैं, डेली का 400 रुपये भाड़ा लगता है। शाम को जाना, मतलब आप समझ सकते हैं कि लड़की लोग के लिए अभी भी जो गांव जो क्षेत्र है, हर जगह जाना, घर जाना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती, हम 8, 9, 10 बजे रात तक घर पहुंचते हैं। तो ये जो खुद पे इतना रिस्क लेकर के हम चल रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ लेके चल रहे हैं, लोग, गांव, समाज सब ये बोलता है क्यों पढ़ा रहे हैं आप इसको, क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या पढ़ के करेगी। लेकिन हम खुद सोचे थे कि एक मिसाल बनेंगे, हम नौकरी लेंगे ना तो सबको इंस्पायर करेंगे कि आप लोग भी पढ़ो, आगे बढ़ो। हमारा गांव बहुत पिछड़ा, हम बहुत पिछड़े गांव से आते, समझिए कि वहाँ पे केवल हम ही एक लड़की है जो ट्यूशन पढ़ा करके, मतलब मेरे पापा हैं तो खुद किसान हैं, किसान करके उससे करके हमको पढ़ाएं। वो पढ़ाने में जो होता है ना, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। तो अब समझ सकते हैं कि अब इतना दिन इंतज़ार किए तो वो तकलीफ़ जो होता है ना, 5 साल तक इतना झेल चुके हैं ना, 5 साल के बहुत दिन से झेलते आ रहे हैं और ये सरकार को जू नहीं रेंग रही है। मतलब क्या कहा जाए, कुछ जो फ्रस्ट्रेशन का होता है ना हद, वो पार हो चुका है। इतना पार हो चुका है ना कि इतना चक्कर भी आता है ना, कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ हमारी मौत हो जाएगी ना, कि खुद भी पता नहीं है। क्या शर्म आता है। हम सबको इंस्पायर करते थे, बच्चों लोग को पढ़ाते थे कि देखो मेरी नौकरी हो चुकी है और हम अच्छे पोस्ट पे जाने वाले, अगर इस पोस्ट पे जाते हैं तो कुछ इनकम का स्रोत होता है, डायरेक्ट हम आईएएस की तैयारी करेंगे। ये मेरा खुद का सपना था, लेकिन इतना मतलब वो हो चुके ना, गिर चुके हैं ना, मेरे पास पैसे ही नहीं है पढ़ने के लिए। कहाँ हम एक अधिकारी बनने का सपना देख रहे थे कि अपने गाँव को जो है ना इतना अच्छा से डेवलप करेंगे ना, स्मार्ट गांव बनाएंगे, हर एक लड़की को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन जो होता है ना, सारा जो सपना वो 1 सेकेंड में चकनाचूर हो चुका है। मतलब जो कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा रास्ता कि हम कहाँ जाएं, नहीं जाएं। ये सरकार तो जो होता है ना, बहरी होकर के बैठ जाना, पता नहीं सत्ता का कौन सा लालच होता है, कितना इतना गिर जाना हम आज तक किसी इंसान में नहीं देखे हैं सर। इतना मतलब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। क्या इसलिए बैठे हुए हैं ये सरकार, हम लोग का रोना सुन नहीं रहे हैं? आप पे क्या असर पड़ा है ये नियुक्ति नहीं होने से, और आज जो यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए, धरने पे बैठे हुए, क्या कुछ असर पड़ा है? बहुत कुछ असर पड़ा है। सिर्फ मुझ पे ही असर नहीं पड़ा है, सिर्फ एक आदमी, एक परिवार में एक आदमी प्रभावित नहीं हुआ है। मेरे घर में हम लोग 5 परिवार होते हैं, 5, और मेरे मैके से भी जुड़े हुए हैं, मैं ससुराल से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग टोटल अभी 10 लोग प्रभावित है इससे। एक परिवार में 10-15 लोग प्रभावित हो रहे हैं। मैं पढ़ाई इसलिए की ताकि अपना उज्ज्वल भविष्य अपने साथ अपने घर परिवार के भी उज्ज्वल भविष्य कर सकूँ। हम लोग 4 बहनें होते हैं, हमारे माता पिता इसलिए हमको पढ़ाएं, चाहे कि चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे को भी
मौका मिलेगा, तुम कुछ अच्छा करोगे तो उन्हें इंस्पायरिंग मिलेगा, वो प्रेरणा लेंगे, तुमसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए क्या वो लोग प्रेरणा लेंगे, क्या वो लोग हम उन लोग को एग्जाम्पल सेट करेंगे, अपने हम मजाक का समाज में पात्र बन गए। 5 साल को छोटी चीज़ होती है, बताइए जरा। 5 साल के अब हम लोग 2017 में एग्ज़ाम, जब से नोटिफिकेशन निकला है 2018 में एग्ज़ाम होता है, 2019 में आपका एग्जाम ये रिजल्ट आता है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर इसी करते करते आज 2022 होने को चला। लेकिन सरकार गजब की सरकार में इतना मतलब शर्म नहीं बचा है कि वो हम सारी महिलाओं को जिसमें 50% आरक्षण के साथ ही जो नौकरी आई थी उसको ये नियुक्ति पचा सके, तो 229 संकल्प से निकाल के ये नियुक्ति रद्द करने पे लगी हुई है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? देखिए जब मेरी शादी हुई थी तो जब ये एग्ज़ाम हुआ तो मेरी शादी नहीं हुई थी। जब मैं एग्ज़ाम लिख के मेरी शादी हुई, और देखिए मेरा बच्चा भी हो गया है, अब मेरा अभी 2 साल का बच्चा होने वाला है। अभी देखिए मैं हजारीबाग से इतना दूर आई हूँ, अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ। पहली बार मैं उससे दूर हुई इस आशा में कि अपने साथ में अपने बच्चा के भी भविष्य उज्जवल कर पाऊँगी और उसका भी अच्छी जीवन शैली दे पाऊँगी। इस आशा से, इस उम्मीद से मैं यहाँ पर आई हूँ। सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि हमारी नियुक्ति बचाइए, हमें अपनी नियुक्ति दीजिए। अब मैनिफेस्टो में क्यों झूठ बोलते हैं कि महिलाओं को स्थायी नौकरी दी जाएगी, उन्हें भारी मात्रा में स्थायी नौकरी दी जाएगी, 50 जी को हम नौकरी बचा के रखें, उनको हम नौकरी देंगे, हमें सत्ता में लाइए। आज सत्ता में लाए हैं तो आज अपना ही उल्लू सीधा करने पे लगे हुए हैं। अरे हमारी भी सुनिए, हम किसी गरीब परिवार से आते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए कि हम झारखंड एक निम्न क्षेत्र, ये बिछड़ा क्षेत्र में आ रहा है। यहाँ पे रोजगार की कितना कमी है, शिक्षा की कितनी कमी है, महिलाएं कितने मुश्किल से शिक्षा ग्रहण कर रही है और कुछ आगे समाज के लिए करना चाह रही है, तो आप उसके पैरों को ही खींच रहे हैं। हमारे सपने, हमारे अरमानों का सब अपने पैरों तक कुचल रहे हैं। अब 5938 संकल्प संख्या की विज्ञापन के हमारा नौकरी को आप 229 निकाल के रद्द करने पे कोशिश किए जा रहे हैं। आपके हस्बैंड मना नहीं करते हैं इस धरने पे आने पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे साथ कंधे पे कंधे मिला के मेरे साथ खड़े हैं। वो बस मेरे साथ वही मेरे हस्बैंड ही खड़े हैं, तभी उन्हीं का धार से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो साथ अभी समाज में कोई नहीं देने वाला। कितना देर तक खड़ा रहेगा इस परिवार? आप बताइए, लिमिटेशन में परिवार के खास करके लड़की के साथ कितना मायके में भी परेशान होता है कि नहीं अब शादी करने वाली, शादी करेंगे पढ़ाई कर। अब जब पढ़ाई करके तो बच्चा है, फैमिली है, उसको संभालो, तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो? अभी बोलिए, अभी मेरे पास समय पढ़ाई करने के लिए, कितना मुश्किल, कितना समय दिए हम इस एग्जाम के लिए। सारे एग्जाम हम क्वालिफाई किए, एग्जाम दिए, परीक्षा दिए, स्किल टेस्ट दिए, टाइपिंग दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या कमी हमें बताए? सारे अपने जितने हड़ताल निकाले, सारी हड़तालों का हमने पूरा किया। सब कुछ अपने ज्ञान और कुशलता का हम प्रदर्शन करते अपने गाँव समाज की विकास में। हम तो आज हमें ये रोड पर बैठा दिए। ऐसा ही विकास करेंगी बेटियाँ, ऐसे आगे बढ़ेगी, रोड पर बैठ के हमारे झारखंड का इतिहास रचा जाएगा और विकास का ये एक नया मुकाम मिला जाएगा। आप भी शादीशुदा हैं, कौन से जिले से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलिमा पांडे हुआ, मैं कोडरमा से आई हुई हूँ। तो हस्बैंड मना नहीं करते थे? देखिए मना तो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि ये जेन्युइन है। हम लोगों की मांग बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है और हम लोगों को लगता है कि अब बिना धरना किए हम लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये सरकार जो वो पूरी तरह से अंधी, बहरी, गूंगी सब हो गई है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको ना हम लोगों का दुख दिखाई दे रहा है, ना दर्द दिखाई दे रहा है। और हम लोग 5 साल से जो तड़प रहे हैं, यहाँ पे देखिए जितनी सारी बहनें हैं, उन लोगों के आंखों में आंसू देखिए, उन लोग के दर्द को सुनिए, देखिए कि क्या बीत रहा है। उन लोग को क्या है, हमारे जो मुख्यमंत्री उनको क्या है, वो तो अपने घर में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा लिए हुए हैं, विरासत में उनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया है। इस तरह का ऐसा आराम क्या सभी लोगों को मिल जाता है? उनको समझ में नहीं आता है कि हम लोग जो है सो गांव से हम लोग आए हुए हैं, कितने दूर दूर से आए हुए हैं। जितने भी लोग हैं सारे के सारे 2400 जिला से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं धरना करने के लिए। कोडरमा से हैं आप, रांची में कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही है? क्या रांची में किस तरह से मैनेज कर रही है कोडरमा से, जैसे आपने बताया कि आपको कोडरमा से? हम जो है वो अपने फैमिली वाले लोगों से बगावत करके, ये सोच करके कि नौकरी कर लेंगे तो मतलब उसके बाद फिर और कुछ मतलब फैमिली का जो है वो स्टेटस चेंज होगा, ये कह के हम रांची में रह रहे हैं। ठीक है, और अभी जो है सो कोडरमा से हम आए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ धरना करने के लिए स्पेशली आए हुए हैं। तो सीधा असर जो है इन पर पड़ रहा है। जो महिलाएं हैं जो दूसरे ज़िलों से आकर इस धरने में शामिल हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस नियुक्ति के नहीं होने से उनका असर पड़ रहा है। किन्हीं का शादी नहीं हो रहा है, कोई अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो और ये अपना काम कर सके और इस नियुक्ति से इनके और इनके फैमिली को फ़ायदा पहुँचे। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन नवल के साथ नीरज कुमार, रांची।